हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंतरा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी आज दिन है फ्राइडे। रिशांक स्कूल जा चुका है। रिशांक का एकदम अर्ली मॉर्निंग स्कूल हो गया, तो 6:30 तक मैं उसको पूरा रेडी करवा देती हूँ। उसके बाद मैं नहा वहा ली थी और सुबह उठते पहले तो एक बार मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ। और अभी मैं जा रही थी नहा के पूजा करने के लिए। रंजना आई नहीं है कि वो बाकी का काम जो है वो करेगी। तो जैसे ही मैं पूजा करके उठी वैसे ही रंजना का फ़ोन आता है। मतलब उस वो फ़ोन नहीं की, मैं ही उसको फ़ोन की पहले कि क्या आप कितने बजे तक आइएगा, इतना ज़्यादा लेट हो रहा है। बोली थोड़ी देर में आ रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर 9 बजे मैं फ़ोन की तो बोली थोड़ी देर में आ रहा है। फिर 9:45 में उसका कॉल आता है कि हम तो आज नहीं आएँगे। तो फिर उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अगर देखिए आपके घर में अगर मेड नहीं है काम करने वाली, तो जब मैं इतना सुबह उठती हूँ, है ना? रंजना काम करने के लिए है, इस वजह से मैं अपना जो काम रहता है वो कर लेती हूँ और पूजा पाठ बाकी जो रहता है वो कर लेती हूँ। रंजना आती है तो फिर से घर में एक बार झाड़ू पोछा, फिर जितने बर्तन होते हैं वो अपना धो के जाती है। कपड़ा मेरा मशीन में ही धुल जाता है। और जब उसकी वजह से आज मेरा जो लेट हुआ है, क्योंकि इतना सारा बर्तन हो गया था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद था कि घर में पूरे घर में फिर से एक बार झाड़ू पोछा जो लगता है वो भी नहीं लगा था। मैं सिर्फ झाड़ू लगा के पूजा कर ली थी, पोछा नहीं लगा था पूरे घर में। और उस रूम में भी झाड़ू नहीं लगा था। तो मुझे वो सब चीज़ का था कि एक तो इतना लेट हो गया। और देखिए जब सुबह-सुबह आप जल्दी उठते हैं ना, तो आप अपना काम जल्दी कर लेते हैं ख़त्म। गर्मी के टाइम पे है कि आप जैसे सुबह उठ रहे हैं तो अपना काम ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि जैसे धूप एकदम से तेज़ आता है ना, तो फिर आपका काम करने का मन नहीं करता। आप बर्तन देख सकते हैं कितना ज़्यादा बर्तन है। अगर आपके घर में मेड नहीं है तो आप लगे हाथ बर्तन धो के रख दीजिएगा। इसी वजह से रंजना को ना, मतलब रंजना के जैसे इससे पहले मैं रंजना को छुड़ा दी थी लगभग 4-5 महीने पहले। क्योंकि यही रीज़न था कि उसको मतलब वो इन्फ़ॉर्म पहले नहीं करती थी। और जब बताइए कि जब इन्फ़ॉर्म नहीं करिएगा आप, जब मेरा काम ख़राब हो जाएगा तब इन्फ़ॉर्म कीजिएगा आप। काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर शरीर भगवान दिए हैं तो काम ही करने के लिए दिए हैं। तो मेरे लिए झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब करना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बार जो अगर आपका आदत थोड़ा-सा छूट जाता है ना, तो फिर आपको करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। और अगर वो मुझे पहले इन्फ़ॉर्म कर देती, तो जैसे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो सबसे पहले मैं झाड़ू, पोछा लगा लेती। है ना? जो बर्तन है वो धो लेती। लेकिन उसने मुझे 9:45 में बताई, तो सोचिए कि मेरा हेडेक बना हुआ था, बिकॉज़ हस्बैंड का टिफ़िन जो था वो रेडी नहीं हुआ था। तो हस्बैंड का लंच रेडी नहीं हुआ था। रिशांक का तो चलिए मैं सुबह-सुबह टिफ़िन रेडी करके उसको भेज देती हूँ, लेकिन हस्बैंड का लंच रेडी नहीं था। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेंशन था। तो चलिए कोई नहीं, करना तो मुझे ही है। गुस्सा तो मेरा बहुत ज़्यादा आया था मुझे उस पे। मैंने बहुत उसको बोला भी कि अगर आपको नहीं आना था तो पहले क्यों नहीं बताया? पर कोई नहीं, अपना काम जो है आप अपने भरोसे ही अपना काम रख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं क्या कि बेड-वेड पहले मैं ठीक कर दी हूँ और उसके बाद किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैं सोची कि मैं थक जाऊँगी झाड़ू पोछा लगा के, तो बर्तन भी धोना है तो फिर मेरे से खाना नहीं बन पाएगा और लेट भी हो जाएगा। मैं सोची पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद बाकी का जो काम है वो कर लूँगी। तो उससे पहले रिशांक के लिए मैं सुबह में ब्रेकफ़ास्ट बनाई थी, उसका टिफ़िन जो दी थी, तो उस वज़ह से गैस थोड़ा-सा मेसी हो गया था। तो मैं सोची कि गैस को पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद खाने बनाने का प्रोसेस जो है वो करूँगी। तो अभी आपको पूरी क्लीनिंग देखने को मिलेगी, सो वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। और प्लीज़ थोड़ा-सा ब्लॉग आप लोग पूरा देखा कीजिए। आप लोग इतना स्किप कर के ब्लॉग देखते हो ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं सोची क्या ही बनाऊँ, तो मैं सोची कि लौकी की सब्ज़ी बना देती हूँ, आलू की भुजिया बना दूँगी एंड थोड़ा-सा राइस बना दूँगी और वही लंच आज हस्बैंड का भेज दूँगी। क्योंकि मेरे पास मतलब टाइम बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। मुझे जल्दी-जल्दी से सारा घर का काम भी करना था, क्योंकि मैं सोच रही थी रिशांक के आने से पहले मैं घर का सारा काम कर लूँ। क्योंकि रिशांक का अब जो स्कूल का छुट्टी है ना 11:30 में हो जाता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उसका स्कूल हो गया है। 6:30 तक मैं उसको रेडी कर देती हूँ और 11:30 तक 11:30 में रिशांक का छुट्टी हो जाता है। तो उससे पहले मेरे दिमाग में था कि मैं सब कुछ कर लूँ, क्योंकि रिशांक के आने के बाद मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ बच्चा आया है, उसको थोड़ा-सा लाड-प्यार चाहिए, फिर उसको नहलाना होता है, खिलाना होता है, सुलाना होता है, क्योंकि वो भी उसके स्कूल की वजह से वो भी बहुत सुबह जल्दी उठ जाता है। तो ये सब ध्यान रखते मैं फटाफट से पहले तो लौकी काट कर लेती हूँ। मैं सोची लौकी की सब्ज़ी जो है वो बना लूँगी। मैं बाहर देख रही थी, इतना तेज़ धूप था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सोची कुकर में बनाऊँगी, जल्दी सब्ज़ी बन जाएगा। तो सरसों का तेल डाली, उसमें मैं जीरा डाल के प्याज़ लहसुन ऐड कर दी हूँ।
उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़े हल्के-हल्के से जो हमारे घर के बेसिक मसाले, मिक्स मसाले हैं, वो सब डालने के बाद हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा मिक्स मसाला। अच्छा, जो मैं मिर्च जो मैं यूज़ करती हूँ रेड वाला, वो मैं कश्मीरी लाल मिर्च करती हूँ, तीखा वाला यूज़ नहीं करती हूँ कि तीखा मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं, इस वजह से तीखा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे लौकी डाल दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ी देर 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से पकाएँगे। उसके बाद पानी रख के और हम इसे 2 से 3 सीटी लगा देंगे, सब्ज़ी हमारा रेडी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी सब्ज़ी लगता है। आपको चावल के साथ ये सब्ज़ी जो है ना अच्छा लगेगा, रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप। रोटी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रोटी बना पाती, इसकी वजह से मैं ना चावल बना दी। और हुआ क्या कि मतलब जैसे मैं सब्ज़ी इसीलिए बना रही थी कि मैं रोटी ही बनाऊँगी, लेकिन लाइट कट गया तो फिर मेरा आटा गूँथने वाला मशीन नहीं चलता, तो फिर उतना टाइम मेरा उधर जाता। मैं सोची कुछ नहीं, आज थोड़ा हस्बैंड एडजस्ट कर लेंगे पतिदेव, मैं राइस ही बना देती हूँ। वैसे भी कभी-कभी मैं ऑफ़िस में उनका राइस भी भेजती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा रोटी, रोटी ही भेजती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उनका चावल भी भेजती हूँ। तो ये चावल बनाई तो इसी की वजह से मुझे आलू का भुजिया भी बनाना पड़ा, क्योंकि थोड़ा-सा अगर 1-2 रंग का उनको मैं दे दूँगी ना, तो वो चावल खा लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं चढ़ा दी और ये धनिया पत्ता मैं डाल दी हूँ। देख सकते हैं सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लगा, पता नहीं पतिदेव को कैसा लगा होगा। वैसे उनको इस टाइप का सब्ज़ी ना अच्छा लगता है। इसी में अगर आलू ऐड कर देती ना तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगता। सो अभी देखिए हमारा सब्ज़ी तो रेडी हो गया, यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ और साथ ही मैं आलू का भुजिया भी जो है रेडी करी हूँ, क्योंकि हस्बैंड को चावल के साथ अगर आलू का भुजिया दे दीजिए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है आलू का भुजिया, रिशांग को भी पसंद है, तो थोड़ा-सा मैं आलू का भुजिया बना ले रही हूँ। और इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं था और उतना तरीका सब्ज़ी भी नहीं था कि मैं जल्दी-जल्दी से कुछ बना पाती। मैं टाइम देखी तो 11 बज गया था। मैंने कहा नहीं, मुझे रिशान के आने से पहले मुझे सारा काम फटाफट से कंप्लीट करना है। तो मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए इस रूम में कि झाड़ू लगा के फटाफट से जो है पोछा जो है वो पूरा लगा दूँगी। तो ये सब टेबल-वूबल रहता है नीचे ना, तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, उसको साइड करो, उसको साइड करो। तो मैं जब झाड़ू पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से छोटे वाले बेड पे ना सारे चेयर, टेबल रख देती हूँ कि मुझे झाड़ू लगाने में या पोछा लगाने में बार-बार सामान को इधर से उधर चेयर को या टेबल को ना करना पड़े। तो बस देख सकते हैं मेरा इस रूम में, उस रूम में तो मैं झाड़ू लगा ही ली थी, लेकिन फिर से एक बार लगा लूँगी झाड़ू। और क्योंकि मैं सोचती हूँ कि रंजना आने वाली है तो मैं शॉर्टकट में ही मॉर्निंग में झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन अब जब पता चलता है कि रंजना नहीं आ रही है तो फिर मैं अच्छे से झाड़ू पोछा जो है वो लगा लेती हूँ। क्योंकि देखिए सुबह जब आप घर में उठ रहे हैं, बहुत जल्दी उठ रहे हैं, तो एक बार आपको पूरे घर में झाड़ू लगाना जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ये काम ज़रूर कर लिया कीजिएगा। ठीक है, मेड आएगी, झाड़ू पोछा लगाएगी, लेकिन एक बार सुबह में आप भी घर को बासी नहीं रखना चाहिए। सो मेरा यहाँ पे झाड़ू-वारू जो है वो लग गया है। अभी फटाफट से मैं पोछा भी जो है वो लगा लूँगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसी वजह से थोड़ा-थोड़ा सा मैं वीडियो कट की हूँ। क्योंकि देखिए मैं दिन भर जितना काम करती हूँ ना, सब कुछ ब्लॉग्स में नहीं दिखा सकती हूँ। क्योंकि ब्लॉग 10 मिनट का, 15 मिनट का इतना ही होता है और काम जो होता है ना पूरा दिन होता है हमारा। अगर एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं ना आज ये जो वाला जो मैं कुर्ती पहनी हूँ ना, मैं आज नया ही पहनी हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि आज मुझे ये झाड़ू पोछा करना होगा, वरना मैं ये बिल्कुल नहीं पहनती। और झाड़ू पोछा नहाने से पहले आप झाड़ू पोछा कर लो तो वो अच्छा रहता है, और नहाने के बाद ये सब मन नहीं करता है करने का। लेकिन अभी क्या करेंगे, कब करना तो एक दिन अगर घर में पोछा नहीं लगेगा ना तो पूरा पैर का दाग लग जाता है और अच्छा नहीं लगता देखने में। और देखिए आपका घर छोटा हो, बड़ा हो, किराए का हो, कुछ भी है, लेकिन आप साफ-सफाई और उसको ऑर्गेनाइज़ रखना, सजा के रखना, वो आपके हाथ में होता है। तो मैं तो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। अपने से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरा घर हमेशा अरेंज रहे और हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहे, सुंदर लगे देखने में आप लोग को भी और मुझे भी। क्योंकि अब जब आपका घर वेल ऑर्गेनाइज़ रहता है ना, तो एक आपके अंदर अलग सी पॉज़िटिविटी रहती है। घर फैला हुआ रहता है तो आप मेरे अंदर तो बिल्कुल पॉज़िटिव, मुझे तो गुस्सा आता है जब मेरा घर फैला हुआ रहता है तो। तो बस देख सकते हैं पोछा-वोछा जो है वो मैं लगा ली, और इसके बाद सारा काम जब मैं कर लूँगी ना, तो मैं फिर से नहाऊँगी। क्योंकि एक तो मैं ये कपड़ा पहन ली, वो ये हल्का कलर का कपड़ा, इतना सारा काम करने के बाद मैं भीग गई ना पसीना से, क्योंकि इतना तेज़ धूप हो गया था। अगर मुझे ये सब करना है तो मैं अर्ली मॉर्निंग क्यों ना कर लूँ, है ना? और धूप निकलने के बाद कुछ हो नहीं पाता। मैं बालकनी में सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी, पोछा नहीं लगा पाई, क्योंकि इतना तेज़ धूप था बालकनी में कि मुझसे नहीं हुआ कि मैं बालकनी में पोछा लगा पाती। बाकी पूरे रूम में मैं पोछा लगा ली, हॉल में पोछा लगा ली, किचन में स्पेस जहाँ है वहाँ सब जगह पोछा लगा ली, लेकिन बालकनी में मेरी हिम्मत नहीं हुई पोछा लगाने
थी, क्योंकि बहुत तेज़ बालकनी में धूप था। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ मशीन में कपड़े लगाने के लिए, कि मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम से कपड़े लगा देती हूँ ना, तो टाइम से कपड़े जो होते हैं ना बालकनी में 2 बार 3 बार लॉट में करके सूख जाता है, और ऐसे मुझे छत पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़े बहुत से कपड़े हैं तो उनको मैं लगा देती हूँ बालकनी मशीन में, कि सब कपड़े धुल जाएँगे। और काफ़ी कपड़े भी हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, कपड़े भी बहुत हो जाते हैं मेरे घर में। कभी-कभी तो अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मशीन नहीं होता तो फिर कितने सारे कपड़े धोने पड़ते। पहले इतना कपड़ा नहीं होता था, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही होता है। मेरा तो खुद का ही कपड़ा इतना हो जाता है, जब से गर्मी आया है ना, तब से तो और भी ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। जैसे नहा रहे हैं तो जैसे अभी देखिए, अभी मैं जैसे ये कपड़ा है पहनी हुई हूँ, अभी मैंने इतना सारा काम किया, एकदम पसीने-पसीने मैं हो गई हूँ। तो अभी तो मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाऊँगी। तो जी फाइनली मेरा घर का सारा काम ख़त्म होते ही मेरा बेटा आ चुका है, तो अब इसको ढेर सारा लाड-प्यार चाहिए। आते ही देखिए, आते ही बस बोलना शुरू हो गया। इसी की वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं अपना काम जो है रिशांग के आने से पहले ख़त्म कर दूँ। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके आने से पहले आप अपना घर का काम ख़त्म कर लो ना, तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन जो है ना वो नहीं होता है। तो रिशांग के आते ही पहले मैं उसका बैग चेक करती हूँ कि उसने जो जितने बुक्स और कॉपी लेके गया वो लेके आया कि नहीं आया। अगर वो बुक्स कॉपीज़ उसके बैग में नहीं रहते हैं तो जो स्कूल का कंप्लेंट नंबर है मैं उस पे कॉल कर देती हूँ। फिर सारा काम करने के बाद लास्टली मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन इतना ज़्यादा देख के ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरह से इसको धोऊँगी। लेकिन फाइनली मैंने सारा बर्तन धो के किचन-विचन क्लीन करके फिर मैं नहाई, नहाने के बाद ही मैं अपना लंच की, फिर ईशान को भी मैं खिलाई। और जब तक मैं ये काम कर रही थी, मैं ईशान को नहाने के लिए बोली कि बेटा तुम नहा लो, क्योंकि थोड़ा-सा गर्मी है तो वो पानी के साथ थोड़ा-सा खेलता है, नहाता है, तो थोड़ा-सा उसको टाइम लगता है। तो मैं सोची तब तक मैं जितने बर्तन हैं, सारे बर्तन जो हैं वो धो लूँगी। बर्तन धोने में टाइम तो लगता ही है, अगर आप साफ-सुथरा से अच्छे से बर्तन धो, तो बर्तन धोने में टाइम लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं ईशान आ गया मेरे पीछे से कि मम्मी मैं नहा लूँ, मम्मी मैं नहा लूँ। मैंने कहा नहा लो। तो उस ना अभी तक ना ऋशांक ना ड्रेस ना खुद से ओपन नहीं करता है, क्योंकि मुझे भी डर लगता है बटन-वटन तो अगर टूट गया शर्ट का तो फिर मुझे ही लगाना पड़ेगा। तो इस वज़ह से मैं खुद ही उसका जो शर्ट-वर्ट है ना ओपन कर देती हूँ, बिकॉज़ वो अपना जो सॉक्स होता है वो खुद से ही खोल लेता है। और बच्चा है, धीरे-धीरे ही सब कुछ सीखेगा। तो चलिए फ्रेंड, मेरा आज का काम तो ख़त्म हो ही गया। ये थोड़े बहुत से कप और ग्लास थे तो लास्टली मैं इनको धो रही हूँ। और इतना सारा बर्तन धोने के बाद लग रहा है मुझे कि मैंने आज जंग जीत लिया ये सारे बर्तन धो के, क्योंकि आपको मैं दिखाई हूँ इतना सारा बर्तन हो गया था ना, देख-देख के मुझे लग रहा था मैं कैसे धोऊँगी। लेकिन जब अगर आप जो चीज़ चाह लेते हो ना वो कर ही लेते हो। तो काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास अगर मेड है तो आप उसके भरोसे रह जाते हो, और जिस दिन वो नहीं आती अगर इन्फॉर्म ना करे तो वो बहुत ज़्यादा हेडेक बन जाता है। सो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और इसी तरीके से डेली मेरे ब्लॉग्स देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।